माशाअल्लाह जी, बड़ा पाकीज़ा माहौल है और ज़िक्र मुख्तार का है। जितने मुख्तार वाले बैठे हैं अपने अपने जितने मसाइल मुश्किलात हैं उन सब के हल के लिए और ताजील ज़हूर हुज्जत खुदा के लिए पूरी क़ुव्वत के साथ बुलंद तरीन सलावात। मिंबर और मजमे के दरमियान काफ़ी खला है, लेकिन लाउड की आवाज़ सब तक यकीनन जारी होगी। थोड़ा सा प्रोग्राम का नज़्म ज़ब्त अगर दुरुस्त हो तो इसमें पढ़ने वाले के लिए भी आसानी होती है, सुनने वालों के लिए भी। दरमियान में जगह खाली है, ये लाजमी नहीं है कि जब शहर आएगा तो यहाँ दरमियान में खाली जगह हम धमाली डालेंगे। जश्न हो रहा है, लिहाजा मेंबर के सामने भी नशस्तें होनी चाहिए थी। बहरहाल चूँकि जगह खाली है, अगर दिल खाली नहीं है तो सलात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद। एक सलात पढ़नी है किसके लिए? बराए खुशनुदिए हज़रत उम्मे रबाब सलाम अलैहा, बुलंद सलात। सारे मिल के लगाएंगे नारे तकबीर, और बुलंद आवाज़ से लगाइएगा नारे, ताकि इंशाल्लाह मैं नारा लगाऊंगा, जवाब आपने देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, या सारतल हुसैन। ये नारा ज़रा और बुलंद लगाइएगा। हाजात की कबूलियत के लिए, लाला आशिक हुसैन के घर की खैर बरकत के लिए, मातमी संगत अल हुसैन के तमाम नौजवानों की हाजात की कबूलियत के लिए, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। इतनी बुलंद तरीन सलावत पढ़ लें मोहम्मद आल मोहम्मद। ये सब इजाज़त है ना? माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाहिम फर्दन बाद फर्दिन व कबीलतन बाद कबीलतिन व हिज़्बन बाद हिज़्बिन व नस्लन बाद नस्लिन इला यौमिद्दीन। या काहिरल अदुवे या वालियल वली या मज़हरल अजाइब या मुर्तज़ा अली नारे हैदरी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। बुलंद सलावत। काबिल सदत राम मौलियान हैदर करार और मुख्तार आले मोहम्मद के जियालों और जवानों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे बिरादर बुज़ुर्ग, इलाका बंगश के फ़ख्र
और मोमिनीन के दिलों की धड़कन पीर सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह साहब अल हुसैनी और उनके तमाम चाहने वाले मुरीदीन, दोस्त, अहबाब और मातमी संगत अल हुसैन के जितने कारकुनान और मातमी हैं, सबकी खिदमत में आज का जश्न ईद शजा बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह। आप सलामत रहें शाह जी। जिक्र बड़ा संजीदा है और हम भी बहुत संजीदा हैं। मैं पहला जुमला जश्न का कहना जा रहा हूँ। फिर इम्तियाज़ शाह जी, हम इस आज के एक दिन का इंतज़ार 9 रबीउल अव्वल का, सलामत रहें आप, पूरा 2 महीने 8 दिन किया करते हैं। तो वो है ना हज़रात की, चूंकि आवाज़ें बता रही हैं कि सहरा भी आने वाला है। सुन रहे हैं आवाज़ें आप? मुझे एक बंदा आज कहने लगा, शाह जी कि ये सेहरा क्यों आ रहा है? आप बेशक जाएं आए, सेहरा यहीं आएगा, ठीक है ना? कि ये सेहरा क्यों आ रहा है, ये सेहरा क्यों निकाला जाता है? जो मैंने जवाब दिया, अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुतवज्जो मेरी तरफ रहिएगा। सेहरा गश्त पे है इस वक्त, कहीं से आ रहा है और कहीं और जा रहा है, और जहाँ जहाँ मुकर्रर है मातमी संगतों का शेड्यूल, वहाँ से होता हुआ इंशाअल्लाह इस सादात स्ट्रीट में आएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसने मुझसे पूछा था, आप मुतवज्जो हैं मेरी तरफ से? नहीं है। चले, मैं अपना जश्न जारी रखूँगा जहाँ तक आवाज़ जा रही है। जो समझेगा वो बोलेगा, जो बोलेगा वो कब्र में भी बोलेगा, जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कब्र में गूंगा उठेगा, ठीक है ना? तो मैं ये कर रहा था कि मुझसे सवाल हुआ था, चूंकि एतराज़ करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। पहले फ़कत गैर होते थे, अब शाह जी अपनों को भी एतराज़ हो गया। एतराज़ भी सुन लें, उसका जवाब भी सुन लें। जवाब पसंद आए तो आपने बोलना भी है। एक जाकिर कह रहा था, जो मजलिस में नहीं बोलता, जो जश्न में बोलता, वो कब्र में गूंगा उड़ता है, और जो यहाँ बोलता उसकी जगह कब्र में खुद अली बोलता है। माशाल्लाह, आप सलामत रहें। तो मैं उस एतराज़ का आज जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी फ़कत यहाँ सेहरा नहीं बरामद हो रहा, जहाँ भी मुख्तार वाले हैं वहाँ सेहरा बरामद हो रहा है। और ये सेहरा को नया नहीं है, ये सेहरा जो आज लाला आशिक हुसैन के यहाँ से बरामद हो रहा है, ये सेहरा किसी की जिद में नहीं बरामद हो रहा, किसी के मुकाबले में नहीं बरामद हो रहा। ये सेहरा इसलिए बरामद हो रहा है कि इनकी सेहरे वाले से अकीदत है। आपको भी अकीदत है नहीं है? जिन्हें अकीदत है सीधा वाला तो उठा के कलंदर नारे हैदरी। मैं जल्दी जल्दी बयान पे आ रहा हूँ। मेरे बाद माशाल्लाह जश्न जारी है, अरूज पे है, जारी रहेगा। और बड़ी बुलबुलें बैठी हुई हैं अभी। तो मैं तो एक बुलबुला हूँ, छोटा सा। मैंने पैगाम देना है आपको, कुरान का पैगाम। तो मुझे कहा गया ये ज़ैदी साहब सेहरा क्यों निकालते 9 रबीउल अव्वल को? माशाल्लाह, वे सारे बोले एक नारा रह गया, निशाने हैदर का नारा हैदरी। इतनी बुलंद तरीन सलात पर जवाब देता हूं। मेरे सामने सारे वो लोग बैठे हैं जो मेरे जवाब को समझ जाएंगे, जो समझेगा वो बोलेगा। सवाल ये हुआ कि जज साहब ये सेहरा क्यों बरामद होता है? जश्न मिलाद में सेहरा क्यों बरामद होता है? इम्तियाज़ शाह जी सुनिएगा। मैंने कहा भाईजान
सेहरा मर्दों के सर पे सजा करता है। इस जुमले के कई मानी हैं। सेहरे का ताल्लुक किससे है? मर्दों से है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सेहरा मर्दों के सर पे सजदा है। और एक और चीज है जो मर्दों के लिए है, वो औरतों के लिए नहीं है, वो मर्दों के लिए है। वो क्या है? वो खैबर में नबी ने कहा था 39 दिन तक प्लेटें चलती रही, लंगर उड़ता रहा, मुसलमानों के सरार, मुसलमानों के सरपरस्त और सालार वो अलम लेके, झंडा लेके जाते थे, डंडा लेके आते थे वापस। 39 दिन गुजर गए। शाह जी आप तो बड़े बुजुर्ग मौला के अज़ादार हैं और आज आप जश्न में भी इसी तरह बोल रहे हैं मर्दों की तरह। आप सलामत रहें। तो मैंने कहा ये मर्दों के सर पर सजता है, इसका ताल्लुक मर्दों से सेहरे का। तो एक चीज और है, वो क्या है? वो अलम। मैंने कहा ना खैबर में 39 दिन तक नबी अलम देते रहे, सलार जाता था, झंडा लेके जाता था, डंडा लेके आता था। तो अब नबी ने कहा कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। तो अलम मर्दों के हाथ में होता है। शाह जी मर्द वाली बात है ना कि अलम मर्दों का होता है। मौलाना इस्माइल देवबंदी का नाम सुना होगा आपने, जश्न हो रहा है इसलिए सुना रहा हूं मैं आपको। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं। सलामत रहें। अल्लाह या रसूल या अली जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। माशाअल्लाह, सल्ली अला माशाअल्लाह। आप सलामत रहें। समय तो जो है मैं पैगाम शुरू कर दूं अपना। देखिए टेंशन ना लीजिएगा। सेहरा अपने वक्त पे सजता है। दुआ करो कि जिन मर्दों के भी सेहरा नहीं सजा, सज जाए। ठीक है ना? ये अपने वक्त पे सजा करता है। आज भी सेहरा अपने वक्त पे आएगा। मैंने कहा ना सेहरा गश्त कर रहा है आज। इम्तियाज शाह जी, मैंने पहला जुमला कहा था अपने खिताब का कि आज के दिन का इंतजार हमने 2 महीने 8 दिन किया है। 2 महीने 8 दिन किया है। और इसलिए किया है कि ताकि दुनिया को बता सकें कि हम फकत रोने वाली कौम नहीं है। अगर आज के दिन मेरा चौथा इमाम मुस्कुराता ना, हम भी ना मुस्कुराते। हुक्म है कि आज के दिन मुस्कुराओ, आज के दिन ईद मनाओ। ये ईद ज़हरा है, ये मेरे दौर के इमाम की जश्न ताजपोशी है। जो दुआएं मांगेंगे वो दुआएं कबूल होंगी। चले मैं दुआ कर देता हूँ अपना मौजू रोक के कि जितने मोमिनीन मातम ज़दार बशमूल मातम दसल हुसैन के यहाँ तशरीफ फरमाए हैं, मौला उन सब की जुमला हजात को पूरा फरमा। काफ़ी सारे मोमिनीन बीमार हैं। पीर इम्तियाज शाह जी अमीन कह रहे हैं मेरे साथ। शाह जी आप भी दुआ कीजिएगा। जितने बीमार हैं मेरे मौला बीमार करवाल के सदक़े में उन्हें शफा अता फरमाए। हमारे बहुत बुजुर्ग मातमी हैं, मेरे भाई मोहम्मद अब्बास बलोच के वालिद साहब जनाब मुस्तफ़ा बलोच साहब, वो बीमार हैं। मुझे पता चला है कि पिछले साल उन्होंने 7 रबीउल अव्वल को घर पे पुरसा होता है, उन्होंने पिछले साल भी जंजीर मारा था, रस्म पूरी की थी, इसलिए कि वो मेरे मौला का मातमी है। काफ़ी अलील हैं। दुआ करें बीमार करवाले के सदक़े में मेरा मौला उन्हें शफा कामिल अता फरमाए। एक सलात पर मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। शाहजी हमारे अलील हैं, मौला इस बुरे मुजाहिद को भी शफा कहना अपना। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमने 2 महीने 8 दिन इंतजार किया इस एक दिन का। कुरान का हुक्म यह है कि फल यज़हकु कलीलन,
तुम हंसो कम, कुरान का ऑर्डर है। फल यज़हकू कलीलन, मुस्कुराओ कम, वल यबकू कसीरन, और रो ज्यादा। मुस्कुराओ कम, रो ज्यादा। ज्यादा रोने का हुक्म है। याद रखना, लोग कहते रोना ऐब है। शाहजी सुनिए का जुमला मेरा, जाए ना जाए। गार में रोना ऐब होगा, मौला के प्यार में रोना ऐब नहीं हुआ करता। क्या ख्याल है? सारे बोलिएगा। माशाल्लाह। देखिए, हम किसी के मुकाबले में नहीं, हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाने नहीं, मैं कुरान बता रहा हूं कि हंसो कम, रो ज्यादा। रोना ज्यादा है हमने, लिहाजा 2 महीने 8 दिन रोते हैं। हंसना कम है कुरान के मुताबिक। 1 दिन हंसते हैं आज 9 रबीउल अव्वल को। न दुनिया को हमारा 2 महीने 8 दिन रोना बर्दाश्त है, न आज के 1 दिन हंसना बर्दाश्त है। हंसते क्यों हैं? ये सेहरा क्यों निकालते हैं आप? ये शेर की आवाजें आ रही है, क्यों सेहरा निकालते हैं हम? इसलिए कि मुख्तार ने मर्दों वाला काम किया था। मुख्तार ने कौन सा काम किया था? मर्दों वाला काम किया था। और एक रिवायत के मुताबिक, मैंने अपना मौजू छोड़ दिया चले, इसलिए कि आप मुझे अंदाजा हो गया किस बात पे बोलना चाहते हैं। फलसफा नहीं चाहिए। आज जश्न मनाना है। जो जश्न मनाना आया है मेरे साथ देगा इंशाअल्लाह ताला। मुख्तार ने मर्दों वाला काम किया था। मुख्तार ने मर्दों वाला काम यह किया था जो इमाम 40 साल खून रोया था, वो इमाम मुख्तार के कारनामे की वजह से आज के दिन मुस्कुराया था। उस अम्र इब्न साद का, मौलून अजली का सर मुख्तार ने भेजा था चौथे इमाम की खिदमत में कि मेरे मौला मुस्कुराए थे। मुख्तार ने किया क्या था? हमारे बहुत बड़े आलिम दीन थे, उनका एक जुमला आ गया ताकि हमारे नौजवानों को पता चले कि हम ये दिन क्यों मनाते हैं। याद रखना, मुख्तार की का कारनामा यह था इम्तियाज शाह जी कि मुख्तार ने करबला के कातिलाने हुसैन, जिन कमीनों ने फातिमा का दिल दुखाया था, उनकी बाकायदा हिस्ट्री तैयार की मुख्तार ने। ऐसे नहीं मारे, मुख्तार को गिरफ्तार करके पेश किया जाता था मुख्तार के सामने। मुख्तार पूछता था, कमीने बता तूने किया क्या था? मुख्तार के सामने इकरार जुर्म होता था, इल्जाम साबित होता था, इकरार जुर्म होता था। मुख्तार की अदालत में मुख्तार कहता इसका सर कलम कर दो। कितने मारे मुख्तार ने? बस जश्न हो गया आज। सुन ले आप, कितने मारे मुख्तार ने? मुख्तार ने 3,83,303 कमीनों का फिन्नार किया था। मामूली तादाद नहीं है। और ये तादाद मुख्तार की किसने बताई थी? अल्लाह अकबर। जब मुख्तार को कैद करके लाया गया, कहां पे? कूफा में, इब्न ज़ियाद के दरबार में। आप जागे, आज जाए, आप आज खुश हो जाएं। मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, मुकदमे कत्ल हुसैन की स्टोरी बता रहा हूं। मुख्तार ने पूछा इब्न ज़ियाद से कि तूने मुझे क्यों बुलाया है? मुझे अली के मवद्दत में कैद खाने में आराम से मौला मौला कर रहा था, अली कर रहा था, तूने मुझे क्यों बुलाया है? मुख्तार से एक मर्तबा इब्न ज़ियाद कहता है, मैंने सुना है कि इस वक्त तू अली अली करता है, जबकि नाम अली लेने में पाबंदी है, तू अली अली करता है। उन्होंने कहा इसमें शक की बात का है, अली हक है, अली हक है। उसने कहा कि अच्छा, मैंने तेरे कत्ल का ऑर्डर कर दिया। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अली का नाम जपने वालों, मुख्तार के जियालो, खुश हो जाओ। कहा मैंने तेरे कत्ल का ऑर्डर कर दिया। इब्न ज़ियाद ने कहा, मुख्तार ने कहा देर किस बात की? जल्लाद से कहे मेरा सर उतार दे। जल्लाद को ऑर्डर हुआ, जल्लाद आगे बढ़ा, उसने तलवार की नोक मुख्तार के शहरक पे रखी
मुख्तार ने मेरे दोस्तों पता ने कितनी कहर आलूद नजरों से देखा, तलवार हाथ से गिर गई, तलवार हाथ से गिर गई। मुख्तार ने उसी तलवार को उठाया, दरबार के 7 चक्कर काटे। अल्लाह अकबर, जश्न मना रहे हैं आप लोग। नतीजा वाला जुमला आ गया। मुख्तार ने दरबार के 7 चक्कर काटे और तलवार की नोक इब्न ज़ियाद की गर्दन में रख दी, इब्न ज़ियाद के गाटे में रख दी तलवार की नोक। इब्न ज़ियाद परेशान हो गया, कहने लगा मुख्तार अब तुम मुझे मार तो देगा, मेरे आखिरी लम्हे हैं, मैंने जहन्नम में चले जाना है, मगर ये बता कि तुम अली वाले मौत से डरते क्यों नहीं? जज़ाकल्लाह, तुम अली वाले मौत से डरते क्यों नहीं है? मुख्तार ने कहा इब्न ज़ियाद तेरी भूल है, यही कूफा था, मेरे मौला अली की शाही थी, मैं छोटा सा था, मेरे मौला ने मुझे अपने घोड़े पे बिठाया, मेरे बालों में अपनी उंगलियों से कंघी की, मेरा माथा चूमा, मुस्कुरा के कहा मुख्तार याद रखना वो वक्त आएगा इसी कूफा में तेरी हुकूमत आ जाएगी, तू मेरी औलाद के, मेरे हुसैन के 3,83,303 कातिलों को फिन्नार करेगा। और इब्न ज़ियाद ये मेरा अली का फरमान है, ये पूरा होकर रहेगा। अभी तक मैंने तुझ जैसा एक कुत्ता नहीं मारा, मुझे मौत कहां से आएगी? मुझे मौत नहीं आ सकती। बस मेरे दोस्तों, उस जरी का नाम है मुख्तार। आज उसका सेहरा बरामद हो रहा है इंशाअल्लाह ताला, और इस सेहरे के आने पर आप और कोई मन्नत माने या ना माने, आपने एक मन्नत जरूर मानी है। क्या? मुख्तार हम ये अहदो पैमान कर रहे हैं कि मौला हमें तुम्हारा वफादार रखे। मैंने एक मातमी दस्ते की दावत बावजूद रद्द कर दी इस्लामाबाद में। वो उन्होंने अपने इश्तिहार में मुख्तार का नाम, उन्होंने मुख्तार का नाम तक लिखना नहीं आया, मुख्तार सक़फ़ी सीन से लिखा हुआ था। अगर मैं इसका मतलब बताऊं आप परेशान हो जाएंगे। ये अगर मुख्तार सक़फ़ी को मानना है तो आपको मुख्तार बनना पड़ेगा। कायदे मिलत जाफरिया आगा हमीद अलमुसी सरकार ने ये मेरी कौम पे एहसान किया था। सारे मातमी दस्ते, सारे नोहा खान, सारे अज़ादार आज इस बात पे साबित कदम है कि अगर यजीदियों का कोई जवाब फकत और फकत मुख्तार है और कोई नहीं है। आपको मुख्तार बनना पड़ेगा। मुख्तार फोर्स मौजूद है माशाल्लाह, उसमें शामिल हूं। आप मजलिस कराते हैं, एक बेटा लंगर कराता है, इंतजाम करता है, एक बेटा जाकरों को संभालता है, एक बेटा मेहमानों को संभालता है, एक बेटा ऐसा जो मजलिस की हिफाजत भी करे ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक बेटों को लाजमी मुख्तार फौज में दीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये मिशन खत्म होने वाला नहीं है। मैंने अभी कुरान की आयत पढ़ी है। मैं चाहता हूं कि मुख्तार के तर्ज के बाद अहद पैमान लेने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको उस कुरान की आयत का पैगाम पहुंचा दें। अगर इजाजत है तो एक मिलकर सलात पढ़े मोहम्मद आलम। क्योंकि यह जश्न रस्म नहीं है, यह बेहतरीन इबादत है। कुरान की आयत सूरह बकरा की नंबर याद रख 142, वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, और तुम हक को बातिल में मत मिलाओ। सुन रहे हैं आप लोग? थके तो नहीं है अब? माशाल्लाह। चलिए 2-4 मिनट और लूंगा मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, कुल्हाड़ा है मौला का। माशाल्लाह बुलंद दबा से सलवात पढ़े हम। आज की गुफ्तगू का नतीजा सुनना चाहते हैं आप लोग, ताकि पैगाम जाए, पता चले यह जश्न इत्तेहाद का जश्न है, यह जश्न मोहब्बत का जश्न है, यह नफरत का नहीं है। कुरान हक का बातिल से मत मिलाओ।
और हक पे पर्दा मत डालो, हक का मुंह छुपा। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिस हक को बातिल से नहीं मिलाना, जिस हक को छुपाना, वो हक है क्या? मेरे नबी ने मुसल्ला बिछाया, साहबा कराम को पैगाम दिया, अल हक मा अलीय्यिन, हक अली के साथ है। बस थोड़ा सा जागे, बात खत्म कर रहा हूं। ये पैगाम देना जरूरी। हक किसके साथ है? फिर बोले, किसके साथ है? हक अली के साथ है। वो अली मौल हक और अली हक के साथ है। लेकिन अगली बात सुनिएगा ताकि समझ आ जाए हक है क्या। साहबा कराम से कहा कि हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक है, समादार पालने वाले, हक को उधर फेर दे जब अली फिर जाए। कहां फेर दे हक को? जहां अली फिर जाए। बस दोस्तों, नतीजा आ गया गुफ्तगू का। ये नहीं कहा कि अली को उधर फेर दे जिधर हक हो, कहा जहां पे अली हो वहां पे हक को फेर दे। जहां अली हो वहां हक को मोड़ दे। इसका मतलब जहां पे अली होगा वहां पे हक होगा। दोस्तों, जहां पे अली होगा वहां पे हक होगा। अब मुझे कहने दो, जिसकी नमाज में अली है उसकी नमाज हक है, जिसके रोजे में अली है उसका रोजा हक है। यानी जिसकी इबादत में अली है उसकी इबादत हक है। तो क्यों ना मैं उस 70 साला मलंग का ये जुमला सुना दूं आपको। नाम था अबू दम्माम। क्या नाम था? आवाज आ रही है? क्या नाम बताया मैंने? अबू, हाँ, अबू दम्माम। ये 70 साल का बूढ़ा मुजाहिद था। ये एक नारा मारता था। शाह जी 5 मिनट में बात खत्म होने वाली है। सेहरा आ गया तो इंशाल्लाह बरामद हो जाएगा। मेरे बाद इतने प्यारे प्यारे मौला के जाकिर बैठे हैं। सेहरा बरामद होगा इंशाल्लाह। हम मिल के धमाले डालेंगे, दुश्मन का दिल जलाएंगे। आज दुश्मन का दिल जलाएंगे। हम रो रो के थके नहीं है अभी। हम मौला को रुसवा भी नहीं कर रहे। मौला मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह हमारे पास। तो अबू दम्माम नारा मारता, अली हक है। अली, मेरा सादे मुतवज्जे मेरी तरफ बात खत्म कर रहा हूं। अली हक है, ये नारा मारता था। हज्जाज को पता चला एक मलंग है 70 साल का, नारे मारता चौकों पे, अली हक है, अली हक, अली हक है। उतना गिरफ्तार करके लाओ। उसने ऐलान करा दिया था पूरे इलाके में कि जो भी अली का नाम लेगा उसको गिरफ्तार करके लाया जाए। जुर्म है। उसको पकड़ पीर साहब ले आए। अब जो ले आए तो उसने फिर भी कहा अली हक है। उन्होंने कहा तुझे पता नहीं है? कि पता तभी तो मार रहा हूं नारा में। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, फिर इसको 40 कोड़े मारे जाए। बात खत्म कर दी मैंने। 40 कोड़े मारे जाए। 40 कोड़े मारे, गिर गया। हज्जाज समझा मर गया। देखा होंठ हिल रहे थे। होंठ इसके जागे, अली वाले जागे, शेर आने वाला है। उसके होंठ हिल रहे थे। एक मर्द होंठ हिल रहे थे। कहा ये मर गया, मरते मरते होंठ हिल रहे, मर जाएगा। किसी ने कहा, इम्तियाज शादी जैसा मलंग बैठा था, कि तू ये तो पता करो माफी मांग रहा है, कुछ और कह रहा है। उसके होंठों के करीब कान लाया हज्जाज। वो कह रहा था अली हक है। वो कह अली हक है, 2 मिनट और लूंगा फिर शेर आ जाएगा। अली हक है। उसने कहा कि इसका सर कलम कर दो बस। किसी ने कहा ये तो वैसे मरने वाला है, इसको छोड़ दे, भेज दे, घर पहुंचा दे, 2 दिन में मर जाएगा। उन्होंने कहा अच्छा चलो ले जाओ उसको। घर ले गए। जब घर गया एक मर्तबा होंठ हिल रहे थे। फिर बोला मौला अपनी ज़ियारत करा दे। आपको भी ज़ियारत होगी मौला के, शेर आएगा इंशाल्लाह ताला। इसका मौला मुझे अपनी ज़ियारत करा दे। अज़ादारो मौला आ गए, मौला अली आ गए। अबू दमाम क्या चाहता है? कहता मौला इतनी मोहलत दे दो, जिंदगी और दे दो इतनी कि मैं आपके नाम का दोबारा नारा लगा सकूं हज्जाज के दरबार में जाके। अल्लाह अकबर। नारा क्या था? अली हक है। उसने कहा इतनी मोहलत दे दे मौला कि मैं दोबारा उठूं, अपने पैरों से चलूं, हज्जाज कमीने के दरबार में जाऊं, अली हक का नारा लगाऊं। एक मर्तबा मौला फरमाते हैं अली से मांग रहा है, इतनी मोहलत मांग रहा है,
इतनी सी मदद मांग रहा है। मौला आप तो सखी हैं, जो मर्जी दे दे। मौला ने पता क्या जवाब दिया, लाला जी सुनिए, बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, आप सलामत है। मौला ने क्या जब मौला फरमाते, जा आज के बाद तुझे मैंने 40 साल की जिंदगी दे दी है। 40 साल की उठा, नारे मारता कि आपकी तरह अली हक है। हज्जाज के दरबार में गया, खड़ा होगा, ओ मरवान ओ हज्जाज अली हक है। माशाल्लाह, खत्म कर दी मैं। अली हक है। हज्जाज ने, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसलिए कि मैंने तुझे मना किया था, फिर भी तू नारा मारता अली हक है। आज तेरा सर कलम होगा। जल्ला से कहा इसका सर कलम कर। एक मर्तबा अबू दमाम मुस्कुराने लगे। जागना में मेरे दोस्तों, ईमान ताजा हो जाएगा। अबू दमाम मुस्कुराने लगा, कहा अपने जल्लाद को कहा कि नहीं अभी तेरा कत्ल हो जाएगा। अबू दमाम मुस्कुराया, कहने लगा ये तेरी भूल है ओ मलऊन हज्जाज, ये तेरी भूल है। कल तक अगर ऑर्डर करता हो सकता मैं कत्ल हो जाता, लेकिन कल नहीं, कल मैंने मौला से मोहलत मांगी थी, आज मौला ने मुझे फिर से दरबार में भेजा है। कल तक मेरी जिंदगी अल्लाह की अमानत थी और आज मेरी जिंदगी मौला अली की जमानत बन गई है। हाथ उठा के नारे हैदरी। बस अदादारो, मुख्तार कूफे में किस अंदाज से आया था, हर तरफ से आवाज आ रही थी, या सारतल हुसैन। मुख्तार का सेहरा आ रहा है अदादारो, आपने खड़े होकर इस्तकबाल करना है। मुख्तार के नारों से कूफा गूंजा था, आज सदा इसी गूंजेगी। मुख्तार मर्द का नाम है, मुख्तार मर्द का नारा है, मुख्तार फौज का नारा है। आपने सेहरे का इस्तकबाल करना है। मुख्तार ने तमाम कातिल हुसैन को फिन्नार किया, आज मुख्तार का कलेजा ठंडा हो गया है। आप भी कलेजा ठंडा कीजिए अपना और हाथ उठा के नारा लगाइएगा। मुख्तार का सेहरा एक मरतबा मेरे साथ मिलकर मुबारकबाद दें मौला सज्जाद को, उम्मे रबाब को, हजरत ज़ैनब को। क्या नारा है, या सारतल हुसैन। ऐसे नहीं हाथ उठा के, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन। केक ले आइए, केक ले आइए। और इंशाल्लाह ताला सेहरा भी करीब है। मेरे मौला के सना खां कसीदा पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मुख्तार का नाम लेना आसान काम नहीं है। मुख्तार का नाम सुन के बड़े बड़े फरारियों के पजामे पीले हो जाते हैं। अगर शर्माते मर्द बैठे हैं, मुख्तार का नारा हाथ उठा के अपनी सेहत सलामती के लिए, लाल आशिक के घर की खैर बरकत के लिए, या सारतल हुसैन। भाई अब इस्तकबाल, अब खिताब नहीं होगा, अब इस्तकबाल होगा। इमाम सज्जाद भी आ गए हैं, अली अकबर भी आ गए हैं, हजरत कासिम भी आ गए हैं, और मोहम्मद भी आ गए हैं, हबीब भी आ गया है, हुर भी आ गया है। सदात स्ट्रीट में लाल आशिक के डेरे पे इतने सारे मासूमीन का ज़ियारत हो रही है। शहर मैंने देख लिया, शहर नजर आ गया है। आप मुड़ के बेशक न देखें, मेरे साथ मिलके मुख्तार का नारा लगाएं, मर्दों का नारा, इस्तकबाल करें मुख्तार के सेहरे का, या सारतल हुसैन। चुप नहीं रहना, या सारतल हुसैन। लाल आशिक के लिए या सारतल हुसैन, मातमी संगतल हुसैन के लिए या सारतल हुसैन, मातमी संग मुसाफिर शाम के तमाम मनोखाना के लिए या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन। अदब तमाम मन के लिए अली हक है, 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 अली हक है। बस शेरों का रास्ता ध्यान नहीं, अली हक है, 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 अली हक है। फिर लगा दे या सारतल हुसैन। आपकी आवाज कम है, मेरी आवाज ज्यादा है। अपनी हाजतों की कबूलियत पूरा साल घरों की खैर बरकत के लिए या सारतल हुसैन। और मैं कुर्बान जाऊंगा, या सारतल हुसैन, या सारतल हुसैन, या
सारत अल हुसैन, कसीदे वाले आगे आ जाए, या सारत अल हुसैन, कसीदा खानी स्टेज पे आ जाए, या सारत अल हुसैन, 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 या सारत अल हुसैन। दम 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 हर दम 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 हर दम दम दम, इस चेहरे की ज़ियारत करने में सवाब है। दम दम हर दम, या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। बड़ा प्यारा इस्तकबाल हो रहा चेहरे का मुख्तार के सर पे। या सारत अल हुसैन, या सारत अल हुसैन। कसीदा बड़ा बिस्मिल्लाह। साथ रहे।
बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह था बेदार से चले बिस्मिल्लाह 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 था बेदार सारे बैठ जाओ।